घने जंगल में एक छोटा बंदर रहता था। उसका नाम चिंपू था। चिंपू बहुत चंचल और जिज्ञासु था। वह हर दिन पेड़ों से झूलता और नए नए फल ढूंढता। जंगल के जानवर उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन जंगल के पास एक इंसान लकड़ी काटने आया। चिंपू ने पहले कभी इंसान को इतने पास से नहीं देखा था। वह डर भी रहा था और उत्सुक भी था। वह चुपचाप पेड़ पर बैठकर इंसान को देखने लगा। अचानक इंसान का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। उसके पैर में चोट लग गई। चिंपू को उस पर दया आ गई। उसने जोर जोर से आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर पास में रहने वाला हाथी और हिरण वहां आ गए। हाथी ने अपनी सूंड से इंसान को उठाया और उसे पेड़ के सहारे बैठा दिया। चिंपू पेड़ों से मीठे फल तोड़कर लाया और इंसान के पास रख दी। इंसान को समझ आ गया कि जंगल के जानवर बुरे नहीं होते। उसने वादा किया कि वह कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे वापस अपने गांव चला गया। जंगल के किनारे पहुंचकर इंसान ने राहत की सांस ली। उसने मुड़कर गोलू को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह जंगल की रक्षा करेगा। गोलू खुशी खुशी पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन गोलू उसी जगह खेल रहा था। तभी उसे पास में भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वह था जंगल का बड़ा भालू, जिसका नाम कालू था। कालू को सेब बहुत पसंद थे। जंगल के बीच एक पुराना सेब का पेड़ था, जिस पर लाल लाल मीठे सेब लगे थे। कालू पेड़ के नीचे खड़ा होकर सेब तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डालियां बहुत ऊंची थीं। गोलू ने यह देखा तो उसे एक तरकीब सूझी। वह फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से एक एक करके पके हुए सेब तोड़कर नीचे फेंकने लगा। कालू ने खुशी से सेब इकट्ठा किए और गोलू को धन्यवाद कहा। तभी वही इंसान भी दूर से गुजर रहा था। उसने देखा कि भालू और बंदर मिलकर सेब बांट रहे हैं। वह मुस्कुराया और बिना उन्हें परेशान किए आगे बढ़ गया। सेब खाने के बाद कालू भालू और गोलू बंदर पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी और काले बादल छा गए। जंगल में आंधी आने वाली थी। छोटे छोटे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। गोलू तुरंत ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और चारों तरफ देखने लगा। उसने देखा कि नदी का पानी बढ़ रहा है और कुछ खरगोश और हिरण फंस गए हैं। उसने जोर से आवाज लगाई। कालू भालू तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह दौड़कर नदी के पास पहुंचा और अपनी ताकत से एक बड़ा पेड़ गिराकर पुल जैसा बना दिया। गोलू ऊपर से रास्ता दिखाता रहा और जानवर एक एक करके सुरक्षित पार हो गए। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। सब जानवरों ने गोलू और कालू का धन्यवाद किया। उसी समय वही इंसान भी गांव से कुछ लोगों के साथ आया। वे पेड़ लगाने आए थे ताकि जंगल सुरक्षित रहे। गोलू और कालू ने उन्हें देखा और खुश हुए। उस दिन से जंगल में सबने मिलकर एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। अब जंगल पहले से ज्यादा सुरक्षित और खुशहाल हो गया।